प्रदीप जी, मैं आपका हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। वेलकम वेलकम। सो प्रदीप जी, मैंने देखा आपने आप IIM अहमदाबाद से निकले, आपको UTI में जॉब मिला, वहाँ से आप बहुत तेज़ी से लंदन में गए, लंदन से फिर आप यूनियन म्यूचुअल फंड में, आज पिछले 10 सालों से आपने यूनियन म्यूचुअल फंड को इतना प्रचलित कर दिया है, इतना कामयाब बना दिया है। आप मुझे बता सकते हैं कि किस प्रकार के माइंडसेट लोगों के पास में होनी चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटजी लोगों के पास होनी चाहिए एक ग्रोथ को हासिल करने के लिए, क्योंकि आज का जो माहौल है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव ग्लोबल माहौल हो गया है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दिमाग में रखते हुए किस प्रकार का माइंडसेट, किस प्रकार की स्ट्रेटजी ग्रोथ के लिए वो लोगों के पास होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आइडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसका जवाब काफ़ी सिंपल भी हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स आप पूछे तो मैं ये बोलूँगा कि एज एन एडवाइज़र फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टर क्लाइंट के हित में जो है वही करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये सब है ना, नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, ये सब ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपका क्लाइंट का भलाई होना चाहिए। बाकी इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट, बाकी सब आ जाएगा नॉर्मली। तो एक चीज़ है कि मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर को क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी में ये देखा है कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी करूँगा, मैं इक्विटी स्पेशलिस्ट हूँ। ये आप इक्विटी स्पेशलिस्ट हो या नहीं हो, उसके क्लाइंट का क्या मतलब है? आपका काम है क्लाइंट को जो एडवाइस चाहिए वो देना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो अलग बात है, ठीक है। देन तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कह सकता है, आप तो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहना पड़ेगा आपको ना। वो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, इक्विटी बढ़िया है, बट ये कहना चाहता हूँ कि क्लाइंट्स को समझिए। अभी 1 साल के लिए किसी क्लाइंट के पास पैसा है, अभी सीनियर सिटीजन क्लाइंट है, उनको 7.5-8% मिल रहा है FD में। कोई म्यूचुअल फंड आपको 8% गारंटी नहीं कर सकता है, 1 साल में तो डेफिनेटली नहीं गारंटी कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये क्लाइंट के लिए 1 साल का पैसे के लिए उसका 7.5-8% जो भी FD में मिला है उसके लिए FD ही सही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है तो आपको ये एडवाइस करने का कन्विक्शन, हिम्मत होना चाहिए कि आप FD में लगा दो म्यूचुअल फंड में, ये पैसा म्यूचुअल फंड में मत लगा दो। क्योंकि आप एक बार क्लाइंट को जो अच्छा है उनके भलाई के लिए आप एडवाइस देगा तो आपके ऊपर विश्वास आएगा कि हमारा बिजनेस पैसे का है। इन मनी मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो क्लाइंट का विश्वास पाना चाहिए। अभी पहले भी सुबह भी जो पैनल डिस्कशन हुआ था उसमें नजल भी यही बोला कि दैट ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लाइंट को आपके ऊपर विश्वास है तो बाकी सब आपका कमीशन, रेवेन्यू, स्केल अप सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके लिए आपको ये भी करना चाहिए कि मार्केट में कितना चेंजेस हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये नेसेसरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि जितने भी नया प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सब आपको क्लाइंट को दिखाना है या बेचना है, नॉट नेसेसरी। लेकिन जितने नया प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसा है, सम क्लाइंट्स के लिए वो सूटेबल रहेगा, कई और क्लाइंट्स के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। लेकिन वो बोलने के लिए आपके पास पहले नॉलेज होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे आपको कन्विक्शन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, तो वो क्लाइंट को रेकमेंड मत कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक प्रोडक्ट आया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप कोशिश किया जानने का, फिर भी आपका समझ में नहीं आया, तो रहने दीजिए, दैट इज़ बेस्ट। जितने भी पॉपुलर हो, डजेंट मैटर, जो चीज़ आपका समझ में नहीं आता है तो वो आप क्लाइंट्स को दिखाइए मत, राइट। अभी आपको मालूम होगा शायद, हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूनिक इन्वेस्टर्स भारत देश में सिर्फ 4 करोड़ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा, उसमें से सिर्फ 4 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है।
वेरी लो पेनिट्रेशन। लेकिन जब क्रिप्टो का पीक में था, क्रिप्टो आई रेड दैट अप टू सम 10 करोड़ पीपल हैड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। तो आप उनमें से वो 10 करोड़ लोगों को पूछ लीजिए ये क्रिप्टो क्या होता है, मे बी 100 पीपल वुड हैव नोन व्हाट इज क्रिप्टो। बाकी लोग ऐसे ही इन्वेस्ट किया, चलता है अभी यही चलता है तो कर दिया, राइट। लेकिन आपको आपका क्लाइंट आपको पूछेगा तो ये क्रिप्टो क्या होता है, यू शुड बी एबल टू आंसर। आप ये बोल नहीं सकते कि मेरे समझ में नहीं आता है, कोशिश तो करो समझने का। उसके बाद आपको लगता है कि ये समझने का चीज़ नहीं है, ये खतरनाक चीज़ है, आपका क्लाइंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो कन्विक्शन के साथ बोलो ये अच्छा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग क्रिप्टो एज एन एग्जाम्पल, ऐसा काफ़ी प्रोडक्ट्स आता रहेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, रिजिड मत हो जाइए क्योंकि मैं यही करूँगा, मेरा यही लाइन है, वो अप्रोच ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आपका क्लाइंट्स का म्यूचुअल फंड कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप में से कई लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर है। पैसिव फंड जो इंडेक्स फंड और ETF कहते हैं वो अभी कम पॉपुलर है, उतना पॉपुलर नहीं है। उसमें जितना पैसा आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ETF में इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है, क्योंकि सीधी बात यह है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इंसेंटिव नहीं है ETF में, तो क्यों उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एज अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ गुड एडवाइजर, आपको ये समझना चाहिए कि पैसिव फंड जो इंडेक्स फंड है, ETF है, वो क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और आपका कई क्लाइंट्स होंगे जिसके पोर्टफोलियो में 5%, 10%, आपको 10% तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से क्लाइंट का फायदा होगा। इट इज सूटेबल फॉर सम पीपल, ठीक है। तो आपको उसमें आपका कमीशन कम मिलेगा, आपको सीधी बात है। बट वो प्रोडक्ट में आप कम कमीशन एक्सेप्ट करेगा तो क्लाइंट्स को आपके ऊपर विश्वास आएगा। आप जब हाई मार्जिन प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करेंगे, क्लाइंट आंख बंद करके आपको पैसा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन यार्ड स्टिक, इवन इन आवर कंपनी, जब यूनियन म्यूचुअल फंड में हम कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, मेरा फाइनल यार्ड स्टिक ये है कि क्लाइंट्स के लिए सही है क्या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्लाइंट्स का ख्याल रखिए, क्लाइंट्स आपका ख्याल रखेगा, सिंपल। सो फॉर दैट आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ विजडम आएगा। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस इन माय व्यू, इफ यू से मेरे साथ 32 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका मतलब है कि आई हैव मेड मोर मिस्टेक्स, राइट। एक्सपीरियंस इज बेसिकली यू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो उससे सीखा हूँ। सो आपका वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपका क्लाइंट्स को भी मिलना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ द क्लाइंट, इंक्रीज योर नॉलेज, पढ़ना चाहिए आपको, यू शुड रीड। मैं सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अपना स्टाफ को भी बोलता हूँ, डेली एटलीस्ट एक बिजनेस पेपर आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम एक, क्योंकि इतना सस्ता है, पेपर्स ऑनलाइन मिलता है। सी आप क्लाइंट के पास जाएगा और क्लाइंट 3 पेपर पढ़ के बैठा है, उसको मालूम है कि US में ये हो रहा है, चाइना में रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, आप सिर्फ ये संडे टाइम्स पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या विश्वास होगा, क्या रेस्पेक्ट मिलेगा आपको? तो अनलेस यू आर मोर इन्फॉर्म्ड दैन द क्लाइंट, और कुछ तो आपके पास होना चाहिए जो क्लाइंट्स के पास नहीं है। क्लाइंट आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सब कुछ क्लाइंट के पास ज़्यादा है, तो पैसा भी क्लाइंट के पास ही है, तो आप क्या करेंगे? यू शुड बी स्मार्ट इनफ, देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो आपके पास होना चाहिए जो क्लाइंट के पास नहीं है, और यू शुड बी एबल टू कन्वे दैट। बहुत बढ़िया। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।